हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 10 के सेलेना बुक के मोल कॉन्सेप्ट के, जहां पर हम लोग डील करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। ये एक्सरसाइज 5D का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या करता है देखिए। तो CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्मेट्स में है, मोल के फॉर्मेट्स में है, राइट। तो आपको याद होगा गेज-ल्यूकास लॉ। तो गेज-ल्यूकास लॉ ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दे डू इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहां पर ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है ये कितना है, ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूल है। ये कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। ये 1 मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल है। व्हाइल वी टॉक ऑफ मोल, तो ये हो गया 1 मोल में कितना वाटर लग रहा है, 2 मोल, और रिलीज कितना हो रहा है, 1 मोल, और ये भी कितना हो गया, 2 मोल। ठीक है, तो यानी कि पहला आंसर तो बहुत ही इजी है। होप इट इज क्लियर। ना अब आते हैं हमारे सेकेंड वाले पे, यानी कि ग्राम में। तो यानी कि हर एक का हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 42 ग्राम। अब इसको कैसे 42 ग्राम लिखा है, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2, राइट। 2 दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। तो यहां पे हो गया 40 प्लस 2 दैट इज 42 ग्राम। तो जब आपको ये पार्ट क्लियर है कि ये कैसे आया, तो बाकी भी तो आप निकाल सकते हो। अब यहां पे क्या, 2 मॉलिक्यूल्स है, किसका, वाटर का, और हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2, और मास ऑफ हाइड्रोजन अभी मैंने बताया 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 दैट इज 2, 2 1s are 2 प्लस 16 दैट इज 18। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 8 2s are 16, 1 2 2 3 36 ग्राम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, तो कैल्शियम यहाँ पे का मास कितना होगा, 40, क्योंकि यहाँ पे तो कैल्शियम एक ही है। OH का मॉलिक्यूल कितना, 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 मास नंबर, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हो गया 40 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा कितना, 17, राइट, क्योंकि यहां पे है O और H। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस ये हो जाएगा 34, यानी कि 74 ग्राम। सिमिलरली अब लास्ट में क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो आपको ये पता है कि ट्वाइस इनटू हाइड्रोजन, यहां पे कितना है, वापस से 2 है, और मास ऑफ हाइड्रोजन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 1s are 2 और 2 2s are 4 ग्राम। तो होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूल्स पे, राइट। आपको ये तो पता होगा फ्रॉम द एवोगाड्रो नंबर कि 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये कितना, 2 मोल। तो यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 2s are 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23। सिर्फ आपको सामने वाले में से 2 मल्टीप्लाई करना है, राइट। और ये तो वापस से 1 मोल ही है, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ये। ठीक है, मैं नंबर्स यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख नहीं रहा क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है। अब यहाँ पे 2 मोल्स है, यानी कि इसमें अगेन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द बी नंबर पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैंने बहुत छोटा करके लिखा है सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड इजिली। वेल यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन 6.023 इंटू 10 टू 23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो 1 मोल ऑफ Cl, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बोला है, कंटेन दिस मच एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो वैल्यू होता है वो कितना रहता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यानी कि आपको इसको करेक्ट करके क्या करना होगा, 2 करना होगा, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, राइट। वेल फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिखा है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम रखना है आपको। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो इसको ये देखो, ये सबसे बेसिक रिएक्शन है किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 वॉल्यूम, जो कि आपका क्वेश्चन में था, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेट्स मेक इट प्रॉपर रिएक्शन। तो आपको ये पता है H2 प्लस O2 gives H2O। तो ये हो गया स्केलेटन रिएक्शन। और स्केलेटन रिएक्शन क्या होता है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस क्यों है, इस पे देखते हैं। यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है आरएचएस में, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है पर यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए यहां पे 2 कर देंगे। तो यहां पे जब 2 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहां भी 2 कीजिए, तो 2 2 जा 4। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहां भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो अगर देखा जाए तो यहां पे हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 4, इसीलिए, और क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 वॉल्यूम, तो आंसर क्या होना चाहिए 4 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहां पे 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म किया। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये 2 हट के कितना होगा 4। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि सी नंबर सेक्शन में। यहां पे क्या लिखा है देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास of an element is the number of times one molecules of an element is heavier than 1/12 the mass of atom of a carbon 12। तो यानी कि हमने इन शॉर्ट क्या लिखा है यहाँ पे, रैम, यानी कि आपका क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ टाइम ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखो, यहां पे जरूरी तो नहीं है कि एटम में से ये रहे, तो यहां पे मॉलिक्यूल नहीं होके क्या होना चाहिए था आंसर में, एटम। तो ये हो गया अब करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ सही है, राइट। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 से के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या देखते हैं, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो यानी कि यहां पे आपका जो गड़बड़ है वो क्या है, एवोगाड्रो। यहां पे ये सब कुछ सही है, पर ये एटम की जगह आपको क्या कन्वर्ट कर देना होगा, मॉलिक्यूल्स। अब ये आपका सारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। तो होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहां बहुत कुछ समझना है एक साथ। यहां पे देखिए क्या दिया है, द गैस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। मैंने यहां पे लिस्ट लिख दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अभी यहां पे क्या करना है, इन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सजाना है, यानी कि आपको छोटे से बड़े तक लेके जाना है। किसको, मॉलिक्यूलर मास को नहीं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को लेके जाना है, राइट। अब आगे देखिए फिर क्या लिखा है, गिवन 8 ग्राम ऑफ एच गैस एट एसटीपी। यहां पे आपको ये बोल दिया है कि जो एच गैस है वो कितना लेना है, 8 ग्राम लेना है, isn't it? STP, which gas will contain the least number of molecule? तो कौन सा गैस सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रखता है, पहले वो कैलकुलेट करना है, और फिर ये भी पता करना है कि मैक्सिमम नंबर किस में होगा, ये दोनों ही पता करना है। तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। होप इट इज क्लियर नाउ। फिर हम लोग यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एज वी नो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, जैसा कि आप एवोगाड्रो में ये जानते हो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, कोई भी गैस लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए सभी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा इमेजिनेशन दिखा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये क्या है 1 मीटर क्यूब, ये भी कितना है, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें भी गैस होना चाहिए, इसमें भी गैस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि ये पूरा जो थ्योरी है, मूल कंसेप्ट, ये गैसेस पे डिपेंड है, लिक्विड और सॉलिड पे नहीं। तो इसमें भी गैस है, इसमें भी गैस है। तो यहां पे एवोगाड्रो का ये कहना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यहां पे हो सकता है आपने क्या लिया हो O2 और यहां पे क्या लिया हो H2, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही इसमें रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो, कंडीशन ये है कि अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये P एंड T का मतलब क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
तो और भी हम ये जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस को हम किसे कंपेयर कर सकते हैं, 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो यानी कि जो 1 मॉलिक्यूलर मास जो है, इन सभी का पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास। फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल से। क्यों? क्योंकि अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर या एसटीपी पे ये देखा जाता है कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। दिस इज ऑल अबाउट द एवोगाड्रोस लॉ। नाउ 1 to 1 हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिया है हाइड्रोजन गैस, तो सबसे पहले इसी का निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, पर ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2G। ठीक है, नाउ अभी यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 ग्राम ऑफ H2, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है और मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो जब 2 ग्राम इतना कंटेन करता है तो आपको पता होगा यूनिटरी मेथड, तो ये हो गया 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में इतना है, अच्छा डिवाइड बाय 2 तो किया ही नहीं। तो 1 ग्राम में इतना है, तो आपको कितने के लिए निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया था 8 मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट, यहाँ पे 8 ग्राम के लिए, सॉरी। तो 8 ग्राम ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू, आप इसको पहले यहां भी कट कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 3.01। ठीक है, 3.01 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 24.08 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए हो गया, आपका हाइड्रोजन के लिए। अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वापस से ये पूरा लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है और एक का मास कितना होता है 16, यानी कि 32 ग्राम, इजंट इट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, आपका देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ O2। तो आपको ये पता है, वापस से रिमाइंड करा दूं, 1 मोलिकुलर मास क्या होता है, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, सेम उतना ही रहेगा, दैट इज यहाँ पे 1 की जगह हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 32 ग्राम। ठीक है, ग्राम ऑफ O2 कंटेन 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आपको क्वेश्चन में कितना के लिए दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 6.02 बाई 32 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। इसको आप कैंसिल कीजिए 4। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे 3.01, फिर ये करेंगे तो कितना हो गया 2 1 2.5 और फिर ये हो जाएगा 0, यानी कि अप्रॉक्स 1.50 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। होप इट इज क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो भी कैलकुलेशंस के वैल्यूज आ रहे हैं उसको मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, राइट। नाउ वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पहले से कैलकुलेट नहीं करके रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़े। यहाँ पे तीसरा सेक्शन क्या था, CO2। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले का आपने 1 2 के लिए देखा, मैंने 1 2 को प्रॉपरली सॉल्व किया था, आप वहां पे देख लीजिए कि ये किस प्रोसेस से जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए इजी होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो कार्बन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है दैट इज 16। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 प्लस ये हो गया 32, दैट इज 3 1 4 44 ग्राम।
तो देखिए आपको यही तो पता है कि मॉलिक्यूलर मास को हम किससे कंपेयर करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। तो आपने क्या पाया कि 44 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो यहां पे लिखिएगा 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे कितना लिया लेना था आपको, 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ क्या करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 44। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसी का जो फर्स्ट नंबर सॉल्व किया था फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप काइंडली वो देख लीजिए प्रॉपर्ली, थोड़ा सा बैक करके, तो आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया। देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.09 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले से हम लोग को क्या निकालेंगे वापस से, मॉलिक्यूलर मास, तभी हम इसके साथ कंपेयर कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, देखिए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 32 प्लस ये भी 32 यानी कि 64 ग्राम। तो यानी कि 64 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दिस मच। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 64 ग्राम ऑफ SO2 को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 ग्राम को क्या करें, डिवाइडेड बाई 32। सिमिलरली 8 ग्राम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हर एक गैसेस कितने का, 8 ग्राम का है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, कैंसिल करके कितना आएगा 4। अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन में कितना, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, यहाँ 64 है, मैं यहाँ 32 किस लिए लिखा पता नहीं, ये यहाँ पे जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है यूनिट मेथड में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, 8 8 64, जब कैलकुलेट करें तो 0.75 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका, एंड द लास्ट वन इज क्लोरीन गैस का अभी बाकी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि 5th नंबर क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, ठीक है मैं यहाँ पे वापस से एक बार करके दिखा रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 तो ट्वाइस है, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 विच इज इक्वल टू 70 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 1 मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 मॉलिक्यूलर मास यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 ग्राम। ठीक है, ऑफ Cl2 कंटेन कितना कंटेन करेगा 6.02 इंटू 10⁻23 molecule. So therefore 1 gram of Cl2 contain 6.02 into 10⁻23 by आपका यहाँ पे हो जाएगा 70। तो therefore क्वेश्चन में कितना बोला है, फॉर 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ Cl2 ही लेना है आपको, कंटेन, अब इसको क्या कीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर, you will get the value of 0.67 into 10⁻23, isn't it? Molecules, यहाँ पे आप molecules लिख दीजिएगा, फेयर इनफ। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया Cl2 का 0.67 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने सारा कुछ प्रॉपरली कर डाला है और सारे वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। होप इट इज क्लियर। अब आप खुद ही यहाँ पे बता पाएंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू किसका है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं छोटे से यहाँ पे आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर पे करना है, राइट, यानी छोटे से बड़े का ही करना है। तो देखिए जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा मास, इजंट इट। तो सबसे कम मॉलिक्यूल किसके पास है, इसके पास है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा Cl2 सबसे छोटा वैल्यू आएगा, उसके बाद आ रहा है आपका SO2, फिर उसके बाद आ रहा है आपका 1 पॉइंट ये यानी कि CO2, फिर उसके बाद आ रहा है क्या दिस मच यानी कि ऑक्सीजन, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और ये कौन सा है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये रिलेटिव है, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से किया, isn't it? Now, अब आपका सबसे लीस्ट एंड सबसे मोस्ट पूछा है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है लीस्ट अगर बात करें तो किसका होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 का, एंड मोस्ट किसका होना चाहिए, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का।
होप इट इज क्लियर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।